लाहौर के इलाके कहना में गुज़श्ता रोज टूटने वाली क़यामत के बाद इलाके की फ़ज़ा सोगवार। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक 14 बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। जाँ बहक तमाम बच्चों की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़े में 5 बच्चे और खातून टीचर जख्मी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना सानहे की मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफ़ी सानहा है। गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सूबे भर के तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती मयार का जामे जायजा लेने की भी हिदायत। मरीम नवाज से भी सबसे ये अपील है हमारी, जौन सी है जिनके घरों में बच्चे पढ़ते हैं, छत जौन सी कमज़ोर है, उनकी गुजारिश है मेहरबानी, जब आपको मालूम है ये ख़तरनाक काम है तो बच्चे पहले मतलब तो बच्चों को अंदर बिठाना नहीं चाहिए। बड़ा बड़ा गुआ है, गवर्नमेंट चाहिए एहसास करना चाहिए माड़े बंदे का। देखो ना TR गार्ड की छत सी पानी लगा के टाइलें लगाने लगे, मिस्त्री ऊपर चढ़े ही हैं, इतना वजन उसे सहा नहीं गया तो वो नीचे गिर गई। लाहौर कहना में ट्यूशन सेंटर के खस्ता हाल कमरे की छत गफलत और लापरवाही के बाइस इजाफी बोझ की वजह से गिरी। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने और बच्चों की अमवात का मुकदमा कत्ल बिल सबब और दीगर दफात के तहत दर्ज। ट्यूशन सेंटर का मालिक, भाई और मिस्त्री गिरफ्तार। FIR के मुताबिक ट्यूशन सेंटर रेहान, फैजान और उस्मान के रिहायशी मकान में कायम किया गया था। रेहान की अहलिया कमरे में बच्चों को पढ़ा रही थी। रेहान और उस्मान कमरे की छत पर मिस्त्री उमैर के साथ मट्टी डाल रहे थे। गफलत और लापरवाही से खस्ता हाल कमरे की छत इजाफी बोझ की वजह से गिरी। मजीद तहकीकात जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान की सरहद पर कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलोचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स की फौरी निशानदेही की और मार गिराया। ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी रखा तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज वतन अजीज़ के एक एक इंच के दिफा के लिए हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि दोहा में अमन मुज़ाकरात से मुतालिक अमरीकी और ईरानी वफ़द के दरमियान आज बातचीत होगी। एक TV इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। ईरान की जानिब से दोहा में अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद दरअसल ईरान की जानिब से मुज़ाकराती हिकमत अमली है। JD वेंस ने कहा कि अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाह है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा दोहा में ईरान अमरीका मुलाकात की तरदीद कर चुकी है। मफाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पूरे होने तक ईरान मजीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमरीकी क़यादत को पैगाम। कहा कि फैसला किया गया था कि लेबनान, ईरान और अमरीका लेबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान आबना हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त उन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका है। बाकिर कालिबाफ का कहना था कि ईरान अमरीकी नाकाबंदी के दौरान तेल का एक बैरल भी बरामद नहीं कर सका था। अगर अमरीका ईरान को तेल फरोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। हम अब अपना तेल पहले के मुकाबले में 20% ज़्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी को तरजीह देता है, लेकिन जंग के लिए भी तैयार है।
कतरी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि कतर मफ़ाहमती याददाश्त से जन्म लेने वाले मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कशीदगी में कमी, अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़, आबनाए हुर्मुज़ और बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाहों में जहाज़ रानी की आज़ादी और समंदरी सलामती यकीनी बनाने पर बातचीत। तवानाई, सनअत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। रूसी मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने को ड्रोन से निशाना बनाए जाने की इत्तलात। वाज़ेह नहीं कि ड्रोन हमले से इमारत को नुकसान पहुंचा है या नहीं। कतर ने ईरान के $6 अरब तेहरान मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। कतरी वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने बताया कि ईरानी फंड्स कतर के बैंक्स में मौजूद हैं। ये फंड्स कतर की मिल्कियत नहीं बल्कि ईरान के असासे हैं। फंड्स के इस्तेमाल और मुंतकली पर अब भी अमरीकी निगरानी बरकरार है। आज से मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहीरे अरब और खलीज बंगाल से नम हवाएं 2 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचेंगी। इस मौसमी निज़ाम के तहत बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला 1 से 4 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को। कराची में मौसम जुज़वी अबर आलूद। खैबर पख्तूनख्वा में 1 से 5 जुलाई तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हुकाम के मुताबिक बाज़ मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुँच सकता है। शहरी सफ़र पर निकलते हुए महकमा मौसमियात या मुतल्लिका इदारों की एडवाइजरी देख कर निकले। आज से किलो LPG की कीमत में 67 रुपये 33 पैसे कमी कर दी गई। 1 किलो LPG की नई कीमत अब 241 रुपये 43 पैसे हो गई। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स देने का ऐलान। महकमा ज़राअत इजलास में मरीम नवाज ने कहा, किसानों को हकीकी मायनों में खुद मुख्तार कर दिया है। माजी में किसी हुकूमत ने किसानों को इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर फराहम नहीं किए। इजलास में किसान कार्ड और ज़राई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि किसानों को अब तक 360 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जारी किए जा चुके। किसान कार्ड के तहत दिए गए कर्जों की रिकवरी की शरह 99% रही। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में एम्बापे के 2 शानदार गोल्स फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एम्बापे 2 गोल्स करके वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले मेसी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। एम्बापे के गोल्स की तादाद 18 हो गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में नॉर्वे के नोसा और अर्लिंग हालैंड के गोल्स। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से शिकस्त दे दी। मैक्सिको की जानिब से कोई नोनस ने पहला और हैमिनेनस ने दूसरा गोल स्कोर किया। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार से $1 अरब से ज्यादा कमा लिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन कमाए। ट्रंप ने अपने जाती मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी। 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज में ट्रंप के असासों के ज़राए बताए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी तारीख में पहली बार मिड टर्म कन्वेंशन मुनक्किद करेगी। कन्वेंशन डेलिस में होगा, जो उनकी पसंदीदा तरीन जगहों में से एक है।
कोलोराडो के डेमोक्रेटिक प्राइमरी इंतखाबात में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मेलिट क्रोस ने 15 साल तक मुसलसल मुंतखब होने वाली रुकने कांग्रेस डियाना को शिकस्त दे दी। नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात जीतने के इम्कानात रोशन। मेलिट रवा मौसम गर्मा में किसी मौजूदा डेमोक्रेट अहदेदार को शिकस्त देने वाली ताज़ा तरीन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार हैं। न्यूयॉर्क सिटी में भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से वाबस्ता 3 उम्मीदवार जिन्हें मेयर ज़ोहरान ममदानी की हिमायत हासिल थी, अपनी अपनी प्राइमरी इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं। तमाम बैंक्स, तरक्याती माली इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक अवामी लेन देन के लिए आज बंद रहेंगे। स्टेट बैंक भी आज तातील के बायस बंद रहेगा। साबिक कमिश्नर कराची रोशन अली शेख के खिलाफ रेफरेंस नैब अदालत के दायरे समात से बाहर करार देने का फैसला। कलअदम सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त दोबारा एहतसाब अदालत में समात के लिए मुक़द्दर करने का हुक्म। कहा मुकदमा नैब ऑर्डिनेंस के तहत काबिल समात ना हो तो मुनासिब फोरम को भेजा जाए। सरकारी वकील के मुताबिक मुलजिम पर सरकारी ज़मीन के 276 प्लॉट्स गैर कानूनी अलॉट करने, कौमी ख़जाने को 6 अरब 22 करोड़ रुपए नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और JIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है अवामी एक्शन कमेटी ने सालिसी की पेशकश की। बिलावल ने पार्लियामान में सालिसी की हिमायत की। उम्मीद है वजीर आजम भी मुस्बत कदम उठाएंगे। कश्मीर में पीपल्स पार्टी से सियासी इत्तेहाद हो चुका है। बलोचिस्तान में मुश्तरका हुकूमत बनाने की पेशकश पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर हुकूमत बनाएंगी। चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल निकले। हुकूमत से कहा है कि मौलाना की सालिसी पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। एहतजाज जमहूरी हक है मगर वो पुरअमन रहना चाहिए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर साथी समेत गिरफ्तार। DC मुजफ्फराबाद के मुताबिक शौकत नवाज को पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने हल सरंग के इलाके से गिरफ्तार किया। कराची में रेंजर्स के दफ्तर पर हमले का मुकदमा CTD में सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इस्तेदाद दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी की दफात भी शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों से फायरिंग का तबादला, एक्सप्लोजिव्स एक्ट और दीगर दफात भी शामिल। बलोचिस्तान के जिला केश में दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबर सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के मुताबिक दफा 144 अमन व अमान की सूरत हाल के बायस लगाई गई है। 30 यौम के लिए सियासी इज्तमाआत, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आयद। हर किस्म के हथियार की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। लोअर दी रबात के इलाके में 19 साल की लड़की के कत्ल में मुलविस लड़की के चचा गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नामजद मकतूला का कज़न पहले ही गिरफ्तार है। मुलजिमान ने कत्ल के बाद लड़की की लाश घर के कमरे में दफना दी थी। रावलपिंडी अडियाला जेल वापसी पर कैदी वैन से 14 हवालातियों की गिरफ्तारी और तहकीकात के लिए 6 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई। केस में नामजद 5 पुलिस एहलकार और 4 गिरफ्तार मुलजिमान अदालत में पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का तमाम 9 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल रिमांड के बाद मुलजिमान की 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। रावलपिंडी के इलाके के होटा रोड पर वैन से मजमूई तौर पर 14 कैदी फरार हुए थे। भावनगर चिश्तिया में कुएं में उतरने के बाद दम घुटने से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 भाई शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद कुएं में गिरी बकरी को बचाने के लिए एक एक करके उतरे थे। जाँ बहक अफराद की उम्र 19 से 24 साल के दरमियान है। रेस्क्यू टीमों ने तीनों नौजवानों की लाशों को निकाल लिया। तनख्वाहों में कटौती और ईद बोनस न मिलने पर लाहौर में सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मुलाजमीन का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। गजूमता पर मुलाजमीन ने काम छोड़कर धरना दे दिया। कचरा उठाने वाले रिक्शे भी बंद कर दिए। वहागा के इलाके में भी सड़कों पर एहतजाज। प्रोजेक्ट मैनेजर राना साजिद का कहना है कि मुलाजमीन को गुज़श्ता रोज़ तनख्वाहें दे दी गई थी। बजट की वजह से तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर हुई।
नारान में दरियाए कुन्हार में गाड़ी बह गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो बनाने के लिए दोस्तों ने गाड़ी दरिया से गुजारने की कोशिश की। दरिया में पानी के तेज बहाव की वजह से गाड़ी बह गई। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके चारों दोस्तों को बचा लिया। गाड़ी को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। यूरोप में शदीद गर्मी का राज बरकरार। हंगरी में पारा 42 से ऊपर चला गया। हुकाम की गर्मी से बेहाल लोगों पर पानी की तोपों से बरसात। स्लोवाकिया, जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर। इटली के 22 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट। क्रोशिया, अल्बानिया और बॉस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। माहिरीन का कहना है कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते एक और शदीद हीट वेव आने का खदशा है। अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। वस्ती और मशरक़ी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जे हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वेनेजुएला में 2 ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 1943 हो गई। 10,571 अफराद जख्मी हैं। 43,000 से ज़ायद अफराद लापता हैं। नासा का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों से वेनेजुएला में 59,000 इमारतें तबाह या मुतासिर हुई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $50 मिलियन मदद की अपील कर दी। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस ग्रेगी मिक्स की वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद पर ईरान के मामले पर कड़ी तनकीद। कहा उनकी ब्रीफिंग से इतने जवाब नहीं मिले जितने सवालात पैदा हुए। रूबियो और विटकॉफ ने अमेरिका ईरान मफाहिमती याददाश्त पर मुतज़ाद बयान दिए। ये पेचीदा तरीन न्यूक्लियर और पाबंदियों का इशू हैंडल करने के अहल नहीं। वज़ीर ख़ारजा रूबियो उमूर ख़ारजा कमेटी के सामने सरेआम पेश हों। इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के एजेंडे पर बरकरार। इसराइली टीवी को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों की जबरी दखली को रज़ाकाराना हिजरत का मंसूबा करार दिया। कहा कि फ़लस्तीनियों की मुंतकली अब भी एजेंडे पर मौजूद है। इसराइल यहूदी अवाम की कौमी रियासत और यहाँ किसी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गजा में इसराइली आबादकारी से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस मामले पर बात करने की बजाय अमल को तरजीह देते हैं। फ़लस्तीनी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ खान यूनिस में मुतादिद घरों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को धमाकों से तबाह किया। रफ़ा के शिमाल मगरबी इलाकों पर तोपखाने से गोलाबारी की गई। तिब्बी ज़राए के मुताबिक एक रोज़ कबल इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। जियो न्यूज़ ने पेमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को आगाह किया है कि हसास डॉक्यूमेंट्री बनाने और उसको मंजूर करने वाले अफराद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। पेमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में जियो न्यूज़ की मौतली की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के साइम हाशमी एडवोकेट जियो न्यूज़ के इंतजामिया की जानिब से गलती का एतराफ़ रिकॉर्ड पर लाई और गैर मशरूत माजरत भी की। साइम हाशमी एडवोकेट और हाई कोर्ट के वकील अरबाज खान ने काउंसिल के साथ तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात भी शेयर की। साइम हाशमी एडवोकेट ने काउंसिल को बताया कि मुस्तकबिल में इस किस्म की किसी भी गलती के खदशे को कम से कम करने के लिए जियो न्यूज़ की इंतजामिया ने एक आलिम दीन को अपनी इदारियाती कमेटी का हिस्सा बनाने का फैसला किया है, जो नशर किए जाने वाले हसास मजहबी मवाद पर नज़र रख सकेंगे और मुस्तकबिल में किसी भी गलती को रोक सकेंगे। अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास। मुल्की सूरत हाल, कानूनी उमूर और अवामी मफाद के मुतादिद फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि अंबिया कराम और मुक़द्दस शख्सियात की शबीह बसरी तमसील या इन मुक़द्दस शख्सियात की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बसरी मवाद की अशात शरअन नाजायज़ है। इस अमल से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए ताकि इन पाक हस्तियों के मकाम और मर्तबे का तक़द्दुस बरकरार रहे। करारदाद में मजीद कहा गया कि पैमरा का नोटिस खुशाइन अमल है। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज़ादी इजहार और मजहबी हसासियत के दरमियान जिम्मेदाराना तवाज़ुन ज़रूरी है। मीडिया हाउसेज में पेशगी जांच पड़ताल और मौसर एडिटोरियल निगरानी का निज़ाम बनाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात का मुस्तकिल सद्देबाब किया जा सके।
फीफा वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और DR कॉन्गो रात 9 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। रात 1 बजे बेल्जियम और सेनेगाल के दरमियान मुकाबला होगा। अमेरिका और बोस्निया सुबह 5 बजे आमने सामने होंगे। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मेन सिंगल्स में स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका को पहले ही राउंड में शिकस्त हो गई। वो करियर में आखिरी बार इवेंट में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें इटली के मैटियो ने 4 सेट के मुकाबले के बाद मात दी। 4 सेट का फैसला टाई ब्रेकर पर हुआ। सेकंड सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने भी 4 सेट में अपना मैच जीता। वुमेन इवेंट के दिफाई चैंपियन एगा श्वियाटेक को भी अगले मरहले में पहुंचने के लिए पूरे 3 सेट खेलने पड़े। उन्होंने टाउनसेंड को 6-1, 2-6 और 6-3 से हराया। विंबलडन चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।